हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान वो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, मौजूदा दौर में जो आजकल का दौर जा रहा है, फैशनेबल दौर है, इसमें हर मर्द और औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका रंग गोरा और सफ़ेद हो और सुर्ख हो। तो बेशुमार किस्म की महंगी महंगी क्रीमें यूज़ करते हैं, बेशुमार किस्म के केमिकल्स वाले जिनमें स्टीरॉयड होते हैं या पारा होता है, उस तरह की क्रीमें लगा के अपना रंग गोरा करते हैं, जो वक्ती तौर पे तो रंग गोरा कर देते हैं, लेकिन बाद में उसका वो साइड इफेक्ट होता है कि आप सारी ज़िंदगी रोते रह जाते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई। तो व्यूवर्स, मुझे मेरी बहुत सी जो माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां, उन्होंने स्पेशल दरख्वास्त की थी कुदरती नेचुरल फार्मूला, कोई नेचुरल क्रीम का फार्मूला बताएं जिससे रंग भी गोरा हो और रंग का जो चेहरे का रंग है वो सुर्ख भी हो, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है चेहरे से छाइयाँ, दाग धब्बे, हर चीज़ साफ सुथरा चेहरा होना चाहिए। खास तौर पर चेहरे पे जो गड़े पड़ जाते हैं ये उसके लिए भी हो। तो व्यूवर, जो आज मैं आपको आज एक देसी टोटका, देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ घर पे होममेड क्रीम बनाने का। होममेड ये मास्क समझ लें, क्रीम समझ लें, बहुत आला चीज़ है। इससे इंशाल्लाह आपका रंग भी गोरा होगा, चेहरे के गड़े भी बढ़ेंगे, छाइयाँ दूर होगी, और सबसे बड़ी बात है कि रंग जब गोरा होकर सुर्ख होगा इंशाल्लाह और मुस्तकिल होगा, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है क्योंकि ये प्योर नेचुरल चीज़ों पर मुश्तमिल है। इंतहाई आसान और सादा नुस्खा है। कैमरा करीब करें, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसमें है जी वो है लीमू, दूसरी चीज़ है बादाम, तीसरी चीज़ दही, चौथी चीज़ है हल्दी, और पांचवी चीज़ है शहद। व्यूवर्स, ये पांचों चीज़ें आप लोगों के अपने किचन में हैं, आप अपने किचन से ही अपना इलाज कर सकते हैं। तो अपनी खुराक में रद्दोबदल करके आप अपना इलाज बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 दाने बादाम के आप ले लें। ये बादाम के 5 दाने लिए हैं, इसको किसी हावन दस्ते में या घर जो ग्राइंडर है उसमें कूट के बारीक कर लें, फुल बारीक कर लेना है। मैं ज़रा, मेरे पास इधर ग्राइंडर जो है वो बहुत बड़ा है, उसमें ये 5-7 दाने नहीं ग्राइंड होंगे। इसको अच्छी तरह कूट के बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। अपने बादामों को ग्राइंडर में पीस लें, ठीक है, हावन दस्ते में कूट लें, बिल्कुल बारीक बना लें ताकि ये नुस्खे में शामिल हो जाए। आपके सामने करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर वीडियो थोड़ी 1-2 मिनट लंबी हो जाए तो मेरे जो व्यूवर्स हैं बराए मेहरबानी वो गुस्सा गिला ना करें, सिर्फ वीडियो को तैयार होकर देखें कि वीडियो अच्छे तरीके से, ताकि आप कल को खुद आसानी से तैयार कर सकें। ये 1-आधा मिनट लगा है, बादाम बिल्कुल पाउडर बन गया है, ठीक है जी। और इसको हमने हावन दस्ते में से निकाल लेना है। व्यूवर्स, आपको मैं बताता चलूं, कोशिश करें कि आप हावन दस्ता इस तरह का स्टील का लाएं, लोहे का ना लाएं। लोहे में जंगार लगी होती है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बेहतर है कि आप ग्राइंडर में पीस लें। अगर ग्राइंडर नहीं है तो हावन दस्ता स्टील का होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद ये पिसे हुए बादाम आपने ये देख लें। उसके बाद आपने इसके अंदर क्या शामिल करना है, 1/4 चम्मच, ये इतनी एक चुटकी समझ ले, 1 चुटकी है ये, तकरीबन 1 चुटकी हल्दी, ठीक है जी। हल्दी के बाद आपने इसके अंदर क्या शामिल करना है, ये लीमू ले लें। 1 लीमू, बड़ा हो तो 1, छोटे हो तो 2 अदद, ये इसके अंदर अच्छी तरह शामिल कर लें। ये देख लें इस अमेज़े के अंदर, अगर बिल्कुल छोटे छोटे हों तो 2 कर लें, अगर बड़ा है तो 1 ही बड़ा है, यानी तकरीबन 1 चम्मच लीमू का रस होना चाहिए। डायरेक्ट निचोड़ लें ताज़ा। ये नुस्खा रोज़ाना आपने ताज़ा बनाना है, इकट्ठा बना के फ्रिज में नहीं रखना। बार बार ख़वातीन जो मेरी बहनें हैं वो यही पूछती हैं कि हम दोबारा मतलब इकट्ठा बना के रख लें। हर बंदा जो है वो मेहनत से बचता है। कैमरा बिल्कुल करीब रखें जी, बिल्कुल ऊपर रखें। ये आपने दही लेनी है जो घरों में हम यूज़ करते हैं, इसी तरह मलाई वाली हो, 1 चम्मच, ये दूसरा चम्मच, ये तीसरा चम्मच, 3 चम्मच दही के। और उसके बाद जो आखिरी चीज़ आपने इसमें मिला लेनी है वो है शहद, हनी, प्योर हनी होना चाहिए, फार्मी ना हो। ये 1 चम्मच आपने दही का शहद का मिला लेना है इस सारे अमेज़े में। ले जनाब, ये मिला के ये मैं बाकी चीज़ें साइड पे कर दूं ताकि आप लोग इसे आसानी से बनता हुआ देख लें। ये बिल्कुल ऊपर ले आए जी, ये ले जनाब, ये आपकी होममेड क्रीम तैयार हो गई है। मेरे देखिए कितना ज़बरदस्त
ये मास्क तैयार हो गया आपका। अब आप जिस्म का जो भी हिस्सा गोरा करना चाहते हैं, जिस्म का जो भी हिस्सा, यकीनन मेरी बात समझ गए होंगे, जिस्म के जिस हिस्से को भी गोरा करना है, चेहरे को, हाथों को, पाँव को, बाजुओं को, गर्दन को, गर्दन के पीछे, जहां भी जिस्म आपका काला हो गया है, इस नुस्खे को वहां अप्लाई करें। आपने क्या करना है, बेहतर तो सबसे यही है, रात को सोने से कबल आप जिस जिस्म के हिस्से को गोरा करना चाहते हैं, चेहरे पे, सारे चेहरे पे लगाएं और लेट दें। कम से कम आधे से पौना घंटा दें। अगर ये सारी रात भी लगा रहेगा कोई नुकसान नहीं देगा ये। आपने उसके बाद इसको पानी से ही धो लेना है। कोई साबुन नहीं अप्लाई करनी, कोई शैम्पू नहीं, कोई फेस वॉश नहीं अप्लाई करना। इंशाल्लाह अल्लाह मेरे ने चाहा तो ये अमल आप 1 महीना कर लें और अपनी कोई तस्वीर वगैरह खींच के रख लें इससे पहले, इस नुस्खे को यूज करने से पहले, और 1 महीने बाद आपको 19-20 का नहीं 100 का फर्क होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल काया ही पलट जाएगी। तो व्यूवर, ये नुस्खा इंतहाई आसान है। ये देखें, बहुत जबरदस्त मास्क आपका ये तैयार हो गया है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतरीन किस्म का आपका चेहरे का रंग गोरा हो जाएगा। नुस्खा अच्छा लगा हो, बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए, कोई केमिकल वाली महंगी क्रीमों से जान छुड़ा के सस्ते नुस्खे से उसका काम हो जाए, तो यकीनन आपको इसका सवाब भी मिलेगा, सदका जारिया भी है। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।